हेलो, मैं हूँ कौस्तव एंड पैरामिस्टिक शैडो चैनल में सभी को स्वागत। एपिसोड 3 के बाद एपिसोड 4 आने में इतना देर हुआ, इसलिए दिल से सॉरी। कभी कभी हमारे आसपास में पैरानॉर्मल एंटिटीज़ नहीं चाहता है कि उनके बारे में बातचीत हो, शायद इसीलिए। खैर, अगर पैरामिस्टिक शैडो का हर एक वीडियोस, हर एक इंसिडेंसेस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि आपको नया से नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं आज का और एक खतरनाक, खौफनाक, डरावना एपिसोड नंबर 4, मेरे लाइफ का आखिरी स्टोरी, बोकारो क्वार्टर की आखिरी सच में। समय अपने के साथ ही चल रहा था। 2014-15 का घटना इसके पहले मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। जो लोग एपिसोड 3 नहीं देखें, प्लीज़ एपिसोड 3 देखिए, तभी आप एपिसोड 4 को कोरिलेट कर पाएंगे। धीरे धीरे फिर से ये सारा इंसिडेंट्स हम सब भूलने लगे थे। मेरा फैमिली, मेरा काम, मेरा पढ़ाई सब चल रहा था फिर से स्मूथली। 2015 जाने के बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ मेरे ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहा है। 2016 का लगभग फरवरी महीने का बात है। मैं अपना पढ़ाई कर रहा था अपनी स्टडी रूम में। लगभग रात को 9, साढ़े 9 बज रहा था। डिनर करने ही वाले थे हम लोग। ऐसे टाइम पे अचानक से मेरे वाइफ मुझे आके बोली कि एक बार जल्दी आओ किचन की तरफ। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कोई बात नहीं करना, सिर्फ एक बार किचन की तरफ आओ। मैं किचन की तरफ गया, सब शांत था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे क्वार्टर के आसपास में पूरा जंगल था। जब मैं किचन की दीवार की तरफ थोड़ा सा गौर से सुना, मुझे सुनाई दिया एक अजीब सा सुर। लगा कि कोई गाना गा रहा है, कोई लड़की गाना गा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे क्वार्टर में तब भी कोई नहीं था और आसपास के क्वार्टर्स काफ़ी दूर था। तो फिर ये साउंड दीवार के अंदर से आ कैसे रहा है? और वैसे आवाज़ मैं कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो मैंने एक आवाज़ दिया, कौन कौन है वहाँ? धीरे धीरे वो गाना फेड होते गया और मुझे और कुछ नहीं सुनाई दिया। ये था एक छोटा सा इंसिडेंस। मैं इसको पैरानॉर्मल इंसिडेंस में कंसिडर करता ही नहीं हूँ, पर 1 महीने के अंदर मेरा सारा गलती, सारा कंसेप्ट 1 सेकंड में बदल गया। लगभग मार्च अप्रैल का महीना था, गर्मी शुरू हो गया था। 2016 का मार्च और अप्रैल महीने के बीचों बीच। उस दिन सारा बेडरूम का लाइट ऑफ था। हम लोग जल्दी सो भी गए थे। इंडिकेटर का लाइट में जितना सा रोशनी होता है, बस उतना ही रोशनी बेडरूम में पहुंच रहा था। कितना बज रहा है पता नहीं, अचानक से लगा कि मेरे सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ है। इंडिकेटर के लाइट में जितना मुझे दिखा, वो लगभग 14-15 साल का कोई एक लड़का था, जिसका हाथ धीरे धीरे मेरे गले तक पहुंच रहा था। मेरा सांस धीरे धीरे फूलने लगा। मैं आवाज़ देने का कोशिश किया, पर मेरे मुंह से एक ज़रा सा भी आवाज़ नहीं निकला। फिर मैंने कुछ भी करके भगवान का नाम लेके एक बार चिल्लाया और सब कुछ मेरे आंखों से दूर हो गया। फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि मेरे गले में किसी का हाथ तो था, क्योंकि गले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में महसूस कर रहा था। जब मैंने उठा, मुझे अजीब चीज़ ये लगा कि मेरे पास में सोए हुए हैं मेरे वाइफ, उसको मेरा आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दिया, जबकि मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया।
क्या मैं सपना देख रहा था? मैंने अपना लेफ्ट साइड में घूमा, पर वहां तो वाइफ नहीं थी। वहां पे मैंने देखा कि मेरा मम्मी बैठी हुई है और मेरे तरफ अजीब तरीके से देख के हंस रही है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मदर कलकत्ता में रहती थी। तो फिर झारखंड में इतने रात को मेरे पास में आई कैसे? फिर मैंने किसी भी तरीके से और एक बार आवाज़ दिया मेरे वाइफ को, और वाइफ बैठी। और फिर मुझे कुछ नहीं दिखा। मेरा सांस फिर से फूलने लगा, मेरा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया शायद कोई डरावना सपना था। पर नेक्स्ट डे सुबह जब मैं वॉशरूम गया तो मैंने आईने के सामने देखा मेरे गले के ऊपर 3 उंगली का निशान था। ये निशान कैसे आया पता नहीं। खैर, धीरे धीरे फिर समय बीता। 2 महीना और बीत गया। मई जून महीने का समय है। मैं किसी काम से कलकत्ता गया और मुझे एक दिन का ही काम था, तो मैं अपना फैमिली को लेके नहीं गया था। मैंने बोल के गया कि अपना ख्याल रखना, कुछ प्रॉब्लम हुआ मुझे कॉल करना, मेड को बुला लेना। तब तक मेरे घर पे एक दूसरा साथी आ चुका था, मेरा एक प्यारा सा लैब्राडोर। तो मुझे डर इस चीज़ का नहीं था कि कम से कम एक डॉग तो है। कलकत्ता से वापस आने के बाद मैंने देखा मेरा वाइफ को काफ़ी फीवर है। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तब उसने बताई कि जिस दिन मैं कलकत्ता के लिए निकल गया उसी दिन रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब लोड शेडिंग हो गया था। पूरा रात लाइट नहीं आया और उस लोड शेडिंग में जंगल का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मेरा बेटा सो गया था, वाइफ भी सोने ही जा रही थी, पर मेरे बेडरूम के पीछे वाले एरिया में जहाँ पे वो दीवार और पेड़ था, वहाँ से किसी का रोने का आवाज़ फिर से आने लगा, बहुत ज़ोर से। लग रहा था कि बहुत दर्द और दुख से वो औरत रो रही है और उसके साथ कोई एक बच्चा भी रो रहा है। मेरा वाइफ सोची कि शायद मन का भ्रम है। धीरे धीरे रात को 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, पर वो आवाज़ कम नहीं हुआ, वो कंटिन्यू होते गया। मैंने पूछा भी कि जंगल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, उसके आवाज़? उसने कहा नहीं। इतना तो समझ में आता ही है कि कौन इंसान रो रहा है और कौन जानवर। लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब उसको एक आवाज़ मिला मेट का, बिल्डिंग के नीचे से। उसने तुरंत दरवाज़ा खोली, देखे सुबह का रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। उसने मेट को आवाज़ दी, मेट को बोली कि तू आज थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पर यह सुन के मेट ने अजीब एक सवाल पूछा। मेट ने पूछी, दीदी कल रात को क्या आपके दरवाजे में कोई नॉकिंग साउंड आया? हमारे दरवाजे में कंटिन्यू कोई नॉक कर रहा था। हमने दरवाज़ा खोला भी, पर मेरा हस्बैंड कुछ नहीं देख पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मेरा वाइफ और उसको कुछ नहीं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू जल्दी आ जाना। खैर, वो रात तो ऐसे बीत गया। धीरे धीरे 2018 ख़त्म होने ही वाला है, 2019 आने वाला है। ऐसा एक भी रात नहीं गया कि हम लोगों को आवाज़ नहीं मिला। हर दिन रात को लगभग 11:30 पौने 12 के बाद ही वो आवाज़ मुझे भी मिला। मैं धीरे धीरे इस चीज़ को विश्वास करने लगा। खिड़की खोल के देखने का साहस मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था। तब मेरे पास फैमिली था, काफ़ी वीक पॉइंट्स था मेरा, और मैं उनको कुछ भी तरीके से डेंजर साइन की तरफ धकेलना नहीं चाह रहा था। ऐसा होता था कि लगता था कि दरवाज़ा के पास कोई खड़ा है, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा के नीचे से लगता था कि कोई शैडो हमको दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं तब भी शैडो वहाँ खड़ा है।
और जब हम आवाज़ देते थे कौन, तो समझ में आता था दरवाजे की रोशनी से कि वो शैडो धीरे धीरे हट गया। लगता था कि दरवाजे के बाहर कोई खड़े होकर हमारा बातें सुन रहा है। मेरा डॉग एक ग्राउलिंग साउंड करता था, पर हम लोगों को लगता था छोड़ो, क्या दरवाज़ा खोल के देखना रात को। ऐसा समय जब बीतते गया, इंटेंसिटी जब बढ़ते चला गया, तब भी मेरे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा था कि मैं वो रूम छोड़ूं। मुझे लग रहा था कि कोई एक तो एनर्जी है जो मुझे तब भी ये बोल रहा था कि कौस्तव, ये रूम छोड़ के मत जाना। मैं जितना भी इंटरव्यूज उस रूम के अंदर दिया, कोई इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। पर अजीब बात यह है कि रूम के बाहर, कलीग्स के घर पे या दोस्तों के घर में जब मैं कोई चीज़ इंटरव्यू दिया, कोई इंटरव्यू ऑनलाइन दिया, सब में मैं सिलेक्ट होता था। क्या कहेंगे इस चीज़ को? चलिए इसको भी कोइंसिडेंस मान लेते हैं। 2019 सबसे खतरनाक, खौफनाक साल मेरे जिंदगी का। लगभग छठ पूजा का समय है और आप सभी को पता है कि बिहार झारखंड में छठ पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग छठ पूजा में उस बार पूरा रात को छठ पूजा, छठ घाट में पूजा देखे, सुबह आए पूजा करके। उस दिन स्कूल बंद था, नेक्स्ट डे मुझे स्कूल ज्वाइन करना था, तो मैं स्कूल के लिए निकल गया। नेक्स्ट डे लगभग 11:30-12 बज रहा था दोपहर का। मैं क्लास ले ही रहा था, मुझे देखा कि मेरा वाइफ का 5 मिस कॉल है। मैंने उसको रिटर्न कॉल किया। मैंने बोला कि क्या हुआ। उसने कहा, आज तक मैंने तुम्हें कभी स्कूल टाइम में डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं बोला कि घर आ जाओ, पर आज मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम जल्दी घर आ जाओ। मुझे डर लगा। मुझे बोला, मेरा बेटा ठीक है, तुम ठीक हो? उसने कहा, सब कुछ ठीक है कौस्तव, पर तुम एक बार जल्दी घर आओ, मुझे कुछ बताना है। जब मैं घर आया तो देखा कि वो सोई हुई है और उसका बॉडी टेम्परेचर लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मुझे अजीब लगा। मैंने बोला, क्या हुआ? बोला, हर दिन की तरह ही तुम जब निकल गए तो मैं अपना घर का काम किया, मेड आई, मेड काम किया। उसके बाद मैं फ्री होके नहा के पूजा करके जब बैठा तो मैं टीवी देख रहा था। और मैं पहले ही कहा आप लोगों को कि बेडरूम से एक पैसेज था जो किचन और स्टडी रूम को कनेक्ट करता था। उस पैसेज में एक मैजिक मिरर रखा हुआ था। मैजिक मिरर एक राउंड टाइप का होता है, बहुत लोग देखे भी हैं। वो फ्रेम, वो उसको लाइट ऑन करेंगे तो फ्रेम दिखेगा और लाइट ऑफ कर देंगे तो मिरर की काम करेगा। तो उसने कहा कि जब मैं टीवी देख रहा था लगभग 11 बजे के करीब सुबह, उसने मिरर के रिफ्लेक्शन में देखी कि किचन में कोई एक औरत बेसिन में कुछ कर रही है। तो उसको लगा मेड अभी तक गया ही नहीं क्या। तो उसने आवाज़ दी, पर कोई आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं आया। उसको दिखा स्टिल वो औरत उस बेसिन में कुछ कर रही है। घर का दरवाज़ा बंद है, तो ये औरत कौन है? धीरे धीरे वो किचन की तरफ बढ़ने लगी। जिस किचन के पास मुझे वो काला बिल्ली दिखा था, उसने बेडरूम से झांका और किचन की तरफ देखी तो देखी कि एक औरत कोई कच्चा मांस चबा के खा रही है। चारों तरफ खून का बूंद गिर रहा है और उस औरत का साइड फेस कुछ जला हुआ है। एक जला हुआ स्मेल भी उसको मिला। किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल के वो बेडरूम में आके फिर बैठ गई। मुझे उसको लगा कि ये हैलुसिनेशन या इल्यूशन हो सकता है। उसने फिर गई, फिर बेडरूम से झांकी और फिर उसको उतना ही नज़दीक में वो औरत दिखी। उसने जोर से एक आवाज़ दिया। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है। किसी भी तरीके से उसने दरवाज़ा खोला, उसने मेड को बुलाई और मेड आके उसको सुला दिया। जब ये वो इंसिडेंट्स मुझे बता रही थी तो अंदर से कांप रही थी। मुझे कितना भी
मेरे मन को लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर मैंने उसको उस दिन ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकता। मैंने उसको विश्वास किया, मैंने उसका हर बात को भरोसा किया और हुआ भी ऐसा ही कुछ। उसी दिन शाम को हनुमान मंदिर से पुजारी जी ने एक पानी दिया और बोला ये पानी छिड़क देना पूरा घर पे। मैंने पूरा रूम पे जब छिड़का तो पानी का बूंद पूरा दीवार पे दिखा, पर जैसे वो किचन के एरिया में मैंने पानी छिड़कने गया तो देखा पानी दीवार पे गिरने के बाद तुरंत इवापोरेट हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस कहता है कि कोई भी लिक्विड चीज़ पानी इवापोरेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, जबकि मेरा बाकी दीवार में तब भी पानी का दाग दिख रहा था, पर किचन में एक ज़रा सा भी पानी का दाग नहीं, बल्कि पानी जैसे मैं छिड़क रहा था पानी तुरंत इवापोरेट हो रहा था। मुझे लगा कि अब मैं अपना फैमिली को अगर यहाँ से नहीं निकल पाया तो अब मेरा फैमिली के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैं दिमाग में ये बात ठान लिया था। मैं एक एक करके रूम ढूंढने लगा और जब रूम मिला तो लगभग 2019 खत्म होने को आया। 2020 का उस टाइम सीबीएसई एग्जामिनेशन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्च अप्रैल के बाद जाके शिफ्ट कर लेंगे। पर किस्मत 2020 मार्च से लॉकडाउन हो गया। चारों तरफ में तहलका मच गया, चारों तरफ में मौत का खेल शुरू हो गया और मैं उस रूम से नहीं निकल पाया। 2020 में ऐसा कोई इंसिडेंसेस नहीं हुआ, सिर्फ ये समझ में आता था कि कोई तो है रूम के अंदर, हम तीनों छोड़ के भी, जो हमारे बातें सुन रहा है, जो दरवाजे के पास खड़ा है। 2021 जैसे आया, फिर मैंने सोचा कि अब रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे लॉकडाउन हट गया था, धीरे धीरे कोविड का इंटेंसिटी कम हो गया था। पर क्या मेरा किस्मत, मुझे उस वक्त जॉन्डिस हो गया, बिलिरुबिन इतना हाई हो गया कि जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो गया मेरे साथ। 1 महीना मुझे लगा रिकवर होने में, और जैसे मैं ठीक हुआ उसका 3 दिन बाद, कोई विश्वास नहीं करेगा पर 3 दिन, ठीक 3 दिन के अंदर मेरे वाइफ को जॉन्डिस हो गया। फिर 1-1.5 महीने बीत गया। मेरा डॉग का ऐसा कंडीशन आया कि वो डॉग चल नहीं पाता था, वो भी बीमार हो गया। ऐसा कंडीशन में मेरा वाइफ मन से टूट गई, मैं भी टूट गया। मुझे लगा कि ज़िंदगी का हर एक रोशनी हमारे ज़िंदगी से चले जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक नेबर ने मेरा वाइफ को लेके किसी एक तांत्रिक के पास लेके गया, और ये तांत्रिक, जोगिनी, इनके ऊपर मेरा भरोसा पहले से बहुत ज़्यादा नहीं था। मुझे लगता था ये सब सुपरस्टिशियस बातें हैं। पर अजीब बात यह है कि जैसे मेरे वाइफ वो तांत्रिक के पास गए, वो तांत्रिक उसको देख के कहा कि तेरे बालकनी के पास जो दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा में पास में जो अलमीरा है, उस अलमीरा के पीछे लगभग 1 फुट का जगह है, वो जगह बंद करवा दे, वहाँ पे कोई रह रहा है। उसको कैसे पता कि मेरे बालकनी के दरवाज़ा के लेफ्ट साइड में अलमीरा था? उसको कैसे पता कि अलमीरा के पीछे 1 फीट का गैप है? मेरे वाइफ रोते हुए आई, नेबर्स भी आए। हमारे एक नेबर अंकल मिट्टी का तेल वहाँ पे छिड़क दिया, बोला इससे नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं आता है। अब मैं इस सब चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसका कोई लॉजिक मुझे नहीं पता। वो तांत्रिक और एक भी बात कहा था, बोला था कि बेडरूम में जब आप सोते हो तो पर्दा से वो अलमीरा के पीछे वाला हिस्सा को ढक दीजिए। हमने वही किया। अजीब बात यह है कि एक दिन जस्ट 24 घंटे के अंदर, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई मिरेकल, मेरा डॉग फिर से चलने लगा। हम लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। हमारे घर पे
फिर से रोशनी लौट के आया पॉजिटिव एंटिटीज़, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड जीने का फिर से इच्छा। और ऐसे करते करते 2022 आया और मैं आखिरी में भगवान की कृपा से उस क्वार्टर को छोड़ पाया। जिस दिन मैं क्वार्टर छोड़ के जाऊंगा, जिस दिन मैं उड़ीसा शिफ्ट करने वाला हूँ, उस दिन भी ट्रांसपोर्टर का गाड़ी खराब हो गया। मुझे और 2 दिन उस रूम में रुकना पड़ा था। खैर, आखिरी में उस रूम को छोड़ के हम निकल पाए। भगवान के पास मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं मेरा फैमिली को अच्छे से उस घर से निकाल लेके आया। वो घर आज भी है, उसी जगह में है और आज बंद पड़ा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस घर के अंदर और कोई आए, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बताया नहीं था कि जिस दिन 2014 में मैं उस घर में एंटर किया था, मुझे बहुत सारा सुपरस्टिशियस चीज़ें दिखा था, जैसे लाल धागा से दरवाज़ा बांधा हुआ, लाल चूड़ी लटकाया हुआ था, दीवार में सिंदूर लगा हुआ था। मुझे तब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया था, पर आज जब झारखंड से इतना दूर कहीं बैठ के इसको रिकैप करता हूँ, तो हर एक घटना, हर एक इंसिडेंसेस को समझ पाता हूँ। खैर, वो सच आखिरी में पता चल ही गया था। आखिरी में पता चला था कि उस जला हुआ मकान का राज क्या है। काफ़ी साल पहले वहाँ पे कोई एक फैमिली रहा करती थी। वो CCL एम्प्लॉय थे। उनका वाइफ अचानक से गैस ब्लास्ट होने की वजह से डेथ हो जाता है। और हम जिस घर में रहते थे, वो घर बनाते वक्त एक मजदूर औरत का डेथ हो जाता है जो प्रेग्नेंट थी। ये सब घटना 2014 से 2022 तक ना मैंने किसी को पूछा, ना मुझे किसी ने कहा। पर आने के 2 दिन पहले ऐसी बात में एक ट्राइबल लेडी ये सब घटना मुझे बताया। मुझे आप समझ में आने लगा कि वो जला हुआ बाल का स्मेल क्यों आता था, वो औरत क्यों रोती थी, वो दीवार के पास वो बच्चा क्यों रोता था। उस जला हुआ बंगलों में वासिम सांगा ने जिस औरत को देखा था, वो क्यों देखा था। धीरे धीरे सब राज खुला मेरे आगे। खैर, इस इंसिडेंसेस के बाद मेरे लाइफ में और कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंस नहीं हुआ। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि और कभी ना हो, क्योंकि हम जब ये चीज़ को सबके आगे बोलते हैं तो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जो इंसान इस समय से गुजर चुका है उनके लिए बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक होता है। फिर इस स्टोरी और मेरा लाइफ का एक्सपीरियंसेस से मैं ये कंक्लूजन में पैरामिस्टिक शैडो का मेंबर्स को देना चाहता हूँ कि आप लाइफ में कहीं भी जाओ, कोई भी रूम लो, लेने के पहले उस रूम का पूजा करवा लेना चाहिए, कुछ रिचुअल्स पूरा करना चाहिए। और अगर वो रूम आपको नहीं सूट कर रहा है तो रूम पहले ही छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ हमेशा हर किसी को दोबारा मौका नहीं देता। मैं पैरामिस्टिक शैडो का मेंबर्स को ये भी कंक्लूड करना चाहता हूँ कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं। आपके पढ़ाई के लिए स्टेट्स, बहुत अलग अलग स्टेट्स में आपको जाना पड़ेगा, अलग अलग हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा, कोई रूम लेके रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ रूम या हॉस्टल रूम, घर देखने के पहले एक बार उसको अच्छे से जांच कर लीजिए। पैरामिस्टिक शैडो चैनल का बेसिक मोटो, बेसिक एम यही है कि हमारे लाइफ में आने वाला ऐसी बहुत सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जब आ जाता है, तब हम उसको सिग्निफाई नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने से हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए ये पैरामिस्टिक शैडो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सभी के लाइफ के लिए। खैर, आज यहीं तक। एपिसोड नंबर 5 बहुत ही अजीब आ रहा है।
जिस इंसान ने मुझे कलकत्ता से ये घटना भेजा है, उनका कहना है कि मैं ये घटना खुद अपने वॉइस में पढ़ के आपको सुनाऊं। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही है और आपको पता होगा बंगाल में बहुत सारे राज पैलेस हैं। ऐसे ही राज पैलेस का कोई एक घटना उसने मुझसे शेयर किया और एक रात में उसके कैमरामैन और उसके बाकी साथियों के साथ क्या क्या हुआ था उसको लेके आने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड नंबर 4 और मेरा लाइफ का हर एक इंसिडेंसेस आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके बताइए। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उस चीज़ को एक ब्रीफिंग करके मुझे मेल कीजिए। मैं आपका स्टोरी ज़रूर सबके सामने लेके आऊँगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका कंक्लूजन भी हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आपके कोऑपरेशन, आपके सपोर्ट और आपके हेल्प से उम्मीद करूँगा पैरामिस्टिक शैडो और आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा और सब तक पहुँचेगा। आज यहीं तक। शिवरात्रि। सब अच्छे से रहना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना और खुश रहना। थैंक यू सो मच।